प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव गणों के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है प्रजापति दक्ष और माता सती के विषय में। आप लोगों ने पहले भी श्रवण किया होगा। तो प्रजापति दक्ष कौन थे? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति। और कहते हैं दक्ष प्रजापति दक्ष मनु कन्या के विवाह किए थे। मनु के जो पुत्री थी प्रसूति के साथ दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ था। तो दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति के गर्भ से वहाँ पर 16 कन्या का जन्म हुआ था। और उनमें से 16 कन्या में से जो सबसे कनिष्ठ थी, छोटी थी, वो है सती। तो दक्ष प्रजापति ने अपने जो पहले को बड़े जो 13 कन्या है उनको उन्होंने धर्म के साथ, और एक कन्या को अग्नि के साथ, और एक कन्या को पितृगण के साथ, और कनिष्ठ कन्या को सती को संसार बंधन को मोचन करने वाले भगवान शिव जी के साथ विवाह किया था। तो पहले समय में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मरीचि, मरीचि आदि जितने भी विश्वश्रेष्ठु गण थे, उन्होंने एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और उस यज्ञ में प्रधान ऋषिगण, देवतागण, मुनिगण और अग्निगण, अनेक प्रकार के अग्नि है। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में भी 3 प्रकार के अग्नि को आवाहन किया जाता है। तो अग्नि देवता एक नहीं है, अनेक है। वहाँ सब लोगों ने आकर के अपने अपने अनुचर गणों के सहित उस यज्ञानुष्ठान में उपस्थित होते हैं। बोलते हैं उस यज्ञानुष्ठान में जब दक्ष प्रजापति वहाँ प्रवेश करते हैं, किस प्रकार से प्रवेश करते हैं? बोलते दक्ष प्रजापति का इतना दक्षता था कि वे सूर्य के जैसे दीप्तिशील थे। दक्ष प्रजापति और बोलते हैं और अनेक प्रजापति गण थे। बोलते उन प्रजापतियों में से दक्ष प्रजापति सूर्य के समान एकदम तेजियान। जब वे उस सभा मंडप में प्रवेश करते हैं तो दक्ष प्रजापति के अंग के प्रभा से आलोकित होकर के संपूर्ण सभागार में जो अंधकार था वो दूरीभूत हो गया। अवश्य जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूरीभूत होता है। तो वहाँ भागवतों में ऐसा वर्णन होता है, सूर्य के समान वे भी दीप्तिशील है, इसलिए वे जहाँ प्रकट होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ तो अंधकार दूरीभूत होगा ही होगा। बोलते उस सभा में अग्निगण भी उपस्थित थे, और भी जितने जितने देवतागण थे, सभ्य वृंद थे, वे सब के सब दक्ष प्रजापति के उस सभा में प्रवेश करने का सम्मान देने के लिए सब लोग वे न खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का
अभ्यर्थना किया। लेकिन उस सभा में ब्रह्मा जी और शिव जी अपने आसन से नहीं उठे। यहाँ दक्ष प्रजापति को किसी प्रकार का उन्होंने कोई सम्मान प्रदर्शन भी नहीं किया। बाकी जितने भी ऋषिगण थे, मुनिगण थे, देवगण थे, अग्निगण थे, सब उनके अनुचर गण थे, सब के सब खड़े होकर के अपने आसन छोड़ करके दक्ष प्रजापति को सम्मान प्रदान करते, अभ्यर्थना प्रदान करते हैं। दक्ष प्रजापति भी सब ऋषि मुनि देवताओं की अभ्यर्थना को स्वीकार करते हुए लोकों के गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वे अपने आसन में विराजमान होते हैं। परंतु उनके जो जामाता है शिव जी खड़े होकर के किसी प्रकार का दक्ष प्रजापति को सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए उनके प्रति, शिव जी के प्रति दक्ष प्रजापति अत्यधिक ही क्रोधित हुए। क्रोधित के साथ में उन्होंने अपने आप को अपमानित बोध किया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने हमको ये संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा के रूप में स्थापित किया है। दक्ष प्रजापति है, प्रजापतियों के वे राजा है, और ये शिव, उसने मेरे प्रवेश करने पर कोई सम्मान प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए वे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और अत्यधिक क्रोध के कारण प्रजापति का दोनों आंख एकदम लाल हो जाता है। मानो इतनी क्रोध कि उस क्रोध के अग्नि से वे शिव जी को भस्म कर देंगे। इस प्रकार बड़े बड़े आंख में दृष्टि डालते हुए वे शिव जी के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो भाषा उनके मुख में कभी शोभा नहीं देता। क्रोध में वे इतनी जर्जरित हो गए कि वे अपने धैर्य को और धारण कर नहीं पाए। धैर्यच्युत होकर के वे कहने लगे कि ऋषिगण, देवतागण, आप लोगों ने जिस प्रकार से आचरण किया और वो आप लोगों का कर्तव्य था कि आप लोगों ने मेरे प्रति ऐसा सम्मान प्रदर्शन किया, लेकिन आप लोग, अभी मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके सुनो कि ये निर्लज्ज शिव, ये अपने कर्तव्य को पालन करने में कभी भी निष्ठावान नहीं हुआ है। अपने आप को ये साधु के रूप में दिखाता है, लेकिन साधुओं के जैसा आचरण तो कभी ये करता ही नहीं है। वरम साधु के वेश में रह करके ये साधुओं के जैसा आचरण को कलुषित करता है। ऐसा बोलते ये जटाधारी शिव, ये समस्त लोकपाल गणों के जो एक निष्ठा है, आचरण है, उनको कलंकित कर रहा है, उसको कलंकित कर रहा है। इसलिए इस प्रकार का अन्याय आचरण करने वाले व्यक्ति को दंड देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं लोकपाल गणों का अधिपति हूँ और मेरे अंडर में ही तो शिव है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को दंड देना मेरा अधिकार है, इसलिए इसको मैं दंड दूंगा, ये दंड के अधिकारी है। लेकिन देखो, मैं अपनी सावित्री तुल्य मेरे साध्वी मृग नयना सुंदरी कन्या सती को ब्राह्मण और अग्नि के सम्मुख में इस मरकट नेत्र शिव को विवाह करने के लिए मैंने सौंप दिया। फिर भी देखो किस प्रकार का अभिमानी, कि सदाचार से भ्रष्ट है, ये मैं जानता हूँ,
फिर भी मेरी बुद्धि मारी गई थी, जिसके कारण इस व्यभिचारी पुरुष को, इस अनाचारी को, इस दुराचारी को, इस धर्म नष्ट व्यक्ति को मैं अपने सुपुत्री कन्या को, जो कि मेरे सबसे अधिक प्रिय थी, इसके साथ विवाह करा दिया। तब मेरी बुद्धि मारी गई थी। कहता है कि पराधीन ब्राह्मण जिस प्रकार से अपनी अनिच्छा क्रमे भी, इच्छा नहीं होते हुए भी शूद्र को वेद का पाठन करते हुए देखता है तो उसको अभिशाप दे सकता है, क्योंकि शूद्र का वेद पाठ करने में अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण देखता है कि शूद्र इस प्रकार अनधिकार कार्य कर रहा है, तो उस ब्राह्मण का इच्छा नहीं होने पर भी वे उसको श्राप दे सकता है, क्योंकि वे शूद्र अशुचि अवस्था में रहता है, धर्म के मर्यादा को वे लंघन करता है, इसलिए वे दंड के योग्य है। बोलते इस व्यक्ति, कौन व्यक्ति? ये शिव। ये देखने में तो पागल जैसा लगता है, घोर आकृति है, ऐसा आकृति कि कैसे वर्णन करें। घोर आकृति है, पागल जैसा है। और कहते हैं इसके केस देखो तो कैसे आलू थालू केस, और हमेशा ये उलंग होकर के श्मशान में घूमता फिरता रहता है, कभी कांदता है, कभी हंसता है, और ये भूत प्रेतगण इसके अनुचर है। हमेशा अपने शरीर में ये चिता भस्म लगा के रखता है, चिता भस्म के द्वारा स्नान करता है, प्रेतों का माला पहन के रखता है, और सबके मुंडी को अपने अलंकार के रूप में धारण करता है। लोग इसको कहते हैं शिव, लेकिन ये तो अशिव है, ये तो अमंगल है। शिव मतलब होता है परम मंगल, लेकिन ये तो अमंगल है, अशिव है। ये स्वयं तो पागल है, और इसके जितने भी अनुयायी है उन सबको ये पागल बनाता है। तामसिक प्रकृति के द्वारा ये सुसंपन्न है, और जिन तामसिक प्रकृति के द्वारा हमेशा भूत प्रेत गण आचरण करते हैं, उन भूतों का ये सरदार है। कि देखो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी के कहने पर, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी कन्या को प्रदान कर दिया है। बोलते हैं इस प्रकार दक्ष प्रजापति के कठोर वाणी के द्वारा तिरस्कृत होकर के शिव जी वहाँ पर निर्विकार रूप में बैठे हुए हैं। कोई विकार नहीं कि वो क्या बोल रहा है, निर्विकार रूप शिव जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति जितने भी उसके मन में कलुषता था, सबको आज भड़ास करके निकाला, और बोल बोल के थक गया। शिव जी को गाली दे दे करके, उनके दोष ढूंढ ढूंढ के निकाल करके वे व्यक्ति थक जाता है, और थक के बैठ जाता है। क्रोध के कारण उसने ऐसे जल लेकर के शिव जी को श्राप देने के लिए उद्यत हुआ। अभी उस सभा में तो ऋषिगण बैठे हैं, मुनिगण बैठे हैं, देवतागण बैठे हैं, सिद्ध चारण बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। सब लोगों ने देखा कि दक्ष प्रजापति इस प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहा है,
लेकिन उसको मना करने के लिए हमारा किसी में समर्थ नहीं है। इसलिए वे लोग भी चुपचाप वहाँ बैठ के देखते रहे। और श्री दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया कि देवताओं में सबसे अधम ये शिव है, इसलिए ऐसे देवाधम शिव को यज्ञ का कोई भी भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ का भाग इसको प्राप्त नहीं होगा। अभी अभिशाप देकर के दक्ष प्रजापति उस सभा को त्याग करके अपने महल में चले गए। क्या हुआ? उसके बाद शिव जी के जो प्रधान अनुचर नंदीश्वर, जैसे ही उन्होंने अभिशाप के बात को सुना, वे अत्यंत क्रोधाग्नि से जर्जरित होकर के अभिशाप देने लगे। किसको? दक्ष को। और दक्ष प्रजापति शिव जी का निंदा करते हुए जो लोग बड़े खुशी से सुन रहे थे उनको, उन सबको नंदीश्वर अभिशाप देते हैं कि जो भेद धर्मी है, भेद रखता है, ऐसे मूल जो नश्वर मांस पिंड के बहुमानन करने वाले, ये शिव जी के अवज्ञा करने वाले, उनके द्रोह को आचरण करने वाले, उनके निंदा को सुनने वाले जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वे सब व्यक्ति वेद के जो वास्तविक अर्थ है, वेद के मर्म को समझने में कभी भी योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे। वे व्यक्ति परमार्थ से हमेशा के लिए च्युत हो जाएंगे, क्योंकि शिव जी वे वैष्णव अग्रगण्य है। इसलिए शिव जी जैसे श्रेष्ठ वैष्णव का निंदा को तुम लोग बड़े खुशी खुशी सुन रहे थे, इसलिए वैष्णवों का निंदा करना और निंदा सुनना का सीधे सीधे मतलब है कि परमार्थ से च्युत होना। और ये शिव जी के प्रधान सेवक नंदीश्वर का अभिशाप है। बोलते वेद के अगर अर्थ करने जाएंगे इस प्रकार के लोग, वे लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे। स्त्री अवैध स्त्री संग के द्वारा आकृष्ट होकर के, गृह में भी धर्म में आसक्त होकर के, उस प्रकार के व्यक्ति कर्म के जाल में फंसे रहेंगे। चाहे ये दक्ष ये अभी आत्म तत्व से विच्युत हो गया है, विस्मृत हो गया है, इसलिए इसका आत्मबुद्धि अभी खो गया है, इसलिए ये पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए ये पशु जैसा जीवन व्यतीत करेगा। किस प्रकार से? हुआ उसके गला जब काटा उसमें तो एक बकरी का सिर लगाया गया, पशु जैसा जीवन व्यतीत करेगा। और बोलते हैं अपनी स्त्रियों में अत्यधिक आसक्त होकर के, कामुक होकर के, स्त्री कामना परायण होकर के ये बकरी जैसा मुंड को धारण करके जीवन यापन करेगा। बोलते जो व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे शिव जी के निंदा को सुन रहा था और अनुमोदन कर रहा था, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, इस प्रकार बोलते वे सब लोग जन्म मृत्यु संसार में बोलते बार बार आवागमन करते रहेंगे और इस त्रिताप ज्वाला में अत्यधिक जर्जरित होते रहेंगे। वेदों में मधुपुष्पित वाणी बोला गया है कि ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा, वो दान करेंगे तो वो मिलेगा, हैं? बोलते उन वाणी के द्वारा इस प्रकार के लोग आसक्त होकर के, किस प्रकार के लोग? जो लोग शिव जी को द्वेष करते हैं, वेद के काम्य कर्म फल का अभिसंधित्सु होकर के इस प्रकार के व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाएगा। वो कभी भी अपनी
आत्म तत्व को, अपने आत्म कल्याण को चिंतन भी नहीं कर पाएगा। भला वैष्णव को छोड़ करके आत्म कल्याण कौन कर सकता है, हैं? वे तो हमेशा मोहग्रस्त ही रहता है। बोलते ये जो ब्राह्मण लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब सुन रहे थे। दक्ष प्रजापति जो निंदा कर रहा था हमारे प्रभु शिव जी का, ये सारी ब्राह्मण यहाँ बैठ के सुन के मन में बड़े प्रसन्न हो रहे थे। बोलते हैं यही सारी ब्राह्मणगण ब्राह्मणता गुण से च्युत हो जाएंगे। बोलते विचार शून्य होकर के ये सब कुछ खाने पीने लग जाएंगे, माछ मछली अंडा ये वो सब कुछ खाने पीने लग जाएंगे, और ये सब अमेध्य भोजन को स्पर्श करने मात्र से तो ब्राह्मणता नष्ट हो जाता है। और कहते हैं यही ब्राह्मणगण इस कलि युग में बोलते हैं कि राक्षसः कलम आश्रित्य ब्रह्म जोनिषु जायते। बोलते जो राक्षस लोग हैं वे ही इस कलि युग में ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे, ब्रह्म जोनिषु जायते। और ब्राह्मणों के जो कर्तव्य पालयन रूप जो निष्ठा है उसको यही लोग ही च्युत कर देंगे। अभक्ष्य भक्षण करेंगे, हैं, मांस भक्षण करेंगे, केवल शरीर स्त्री पुत्र का पोषण करने के लिए ये लोग विद्या अध्ययन करेंगे, तपस्या भी करेंगे, वेद अध्ययन करेंगे, व्रत भी करेंगे, भागवत सप्ताह भी करेंगे। तो इनका एक ही उद्देश्य रहेगा, केवल अपने स्त्री पुत्र परिवार को पालन करने के लिए। कभी भी परमार्थ के लिए ये लोग अपना चेष्टा नहीं करेंगे। बोलते हैं अर्थ के प्रति और इंद्रिय सुख के प्रति लोलुप होकर के ये लोग याचक के वेश में, भिक्षा ग्रहण करने के वेश में देश विदेश में विचरण करेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, इसके पीछे पड़ेंगे उसके पीछे पड़ेंगे, ऐसा करेंगे। बोलते इस प्रकार नंदीश्वर ने अभिशाप प्रदान किया। अब नंदीश्वर के अभिशाप को सुन करके ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु मुनि, जो भृगु मुनि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे पदाघात किया था, वे भी वहाँ बैठे थे। और नंदीश्वर इस प्रकार ब्राह्मणों को अभिशाप देते हुए देख करके भृगु मुनि क्रोधित हो जाते हैं और वे सोचते हैं ये तो ब्राह्मणों के प्रति, विप्रों के प्रति अन्याय है, इसलिए इसके प्रतिवाद में वे भी अभिशाप देने लगे कि जो लोग शिव जी के व्रत करते हैं वे दुस्तर ब्रह्म शाप से शापित है। क्या बोलते उन्होंने कि जो लोग शिव जी का व्रत करेंगे, शिव व्रत धारण करेंगे, शिव व्रत धारण का अनुवर्ती होकर के वे लोग वेद के प्रतिकूल आचरण करेंगे। ऐसे हो गया, हाँ, वो देंगे, ये देंगे, फिर आप भूख मारेंगे। बोलते हैं शिव जी का व्रत करने वाले, शिव जी का भक्त लोग जो है ये लोग क्या करेंगे, वेद के विपरीत आचरण करेंगे और किसी प्रकार के पवित्र अपवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, पवित्रता से शुचिता से विहीन होंगे, मूढ़ बुद्धि होंगे, जटा भस्म अस्थि ये सब धारण करने वाले होंगे, हैं? और शिव दीक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति सुरा के द्वारा
किसके द्वारा? सुरा मतलब शराब, शराब के द्वारा वो लोग देवताओं का पूजा करेंगे। बोलते वेद के मर्यादा को उल्लंघन करने के कारण यही लोग पाषंड धर्म का आश्रित होंगे, और जो विशुद्ध साधुगण है, साधु वर्तम है, साधु मार्ग है, उसको अवलंबन नहीं करके ये लोग प्रकृत साधु का निंदा करेंगे। तामस भूत गणों के ये लोग उपासक होंगे और पाषंडता को प्राप्त होंगे। देखना ना, जितने भी वो जंतर मंतर करने वाले हैं, काले पीले नीले कपड़े पहनने वाले हैं, हड्डी पहनने वाले, जटा धारण करने वाले, भस्म लगाने वाले, आप कुंभ में जाओगे ना मिलेंगे। कुंभ में जाओगे तो मिलेंगे आपको, लाखों की संख्या में मिलेंगे। और वो लोग बोलते रहते हैं हर हर महादेव। नड़ंग धड़ंग रहेंगे, भस्म लगाएंगे, गांजा पिएंगे हैं, और हड्डी का माला पहनेंगे। ऐसा ये अभिशाप के कारण है, भृगु मुनि का अभिशाप के कारण हुआ है। इसलिए कहते हैं कि महादेव जी भृगु मुनि के अभिशाप को सुन करके वो थोड़ा सा उन्मना होते हैं और अपने अनुचर गणों को लेकर के उस स्थान से वे कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए वहाँ पर विचार विमर्श चल रहा था। तो जितने भी विश्व के सृष्टा गण थे वहाँ पर, दक्ष गण थे, प्रजापति गण थे, दिक्पाल गण थे, वो सब लोगों ने फिर भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के उद्देश्य से वहाँ पर हजारों वर्ष तक गंगा जमुना जी के तट पे यज्ञ संपन्न किया, और यज्ञ संपन्न करके गंगा जी में स्नान करके पवित्र अंतःकरण प्राप्त करके वे अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अभी हुआ क्या, दक्ष प्रजापति लोकपति ब्रह्मा जी के इच्छा के अनुसार वे प्रजापतियों का आधिपत्य को लाभ किया। जितने भी प्रजापति हैं उन समस्त प्रजापतियों का वे सम्राट हुए। लेकिन इतने बड़े ऊंचे आसन में, सिंहासन में बैठ करके दक्ष प्रजापति का अभिमान हो गया, गर्व हो गया, और गर्व के कारण उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। बृहस्पति सौप नाम से एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को उसने निमंत्रण नहीं दिया। बल्कि उस यज्ञानुष्ठान में महर्षिगण, देवर्षिगण, पितृगण, देवतागण, गंधर्वगण सब लोग अपने अपने भार्जियाओं के सहित, पत्नियों के सहित वहाँ पर बड़े सम्मान पूर्वक पधारे। सब लोग वहाँ एकत्रित हुए, और गंधर्वगण, खेचरगण, वे सब तो उस यज्ञ के महिमा को गान करते करते वे आकाश मार्ग से विचरण करते हुए कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं कि दक्ष प्रजापति हैं, वे हम सब के राजा है, सम्राट हैं, अधिपति है, और उन्होंने इतना विशाल बृहस्पति सब नामक सर्वोत्तम यज्ञ का आरंभ किया है, वास्तव में उस यज्ञ को देखने लायक है। इस प्रकार उस यज्ञ के और दक्ष प्रजापति के महिमा को गान करते हुए उस गंधर्वगण, खेचरगण कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। अभी हुआ क्या, दक्ष कन्या सती उनके मुख से अपने पिता के यज्ञ महोत्सव की कथा को सुना,
उनके मुख से सुन करके वे समझ गए। और वे देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर के गंधर्वगण अपने अपने स्त्रियों के साथ गंधर्व स्त्रीगण अपने पति पुत्र आदि के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में विमान में आरोहण करके वे उस यज्ञ अनुष्ठान में जा रहे हैं। उसको देख करके सती के मन में हुआ, क्या हुआ कि हम भी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञानुष्ठान में जाएंगे। और उनके हृदय में उस पिता के यज्ञानुष्ठान का दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुलता उपस्थित हुआ, लेकिन वे अपने हृदयगत भाव को छुपा नहीं पाए। उन्होंने देवादिदेव महादेव जी के पास जाकर कहते हैं कि हे नाथ, आपके ससुर प्रजापति दक्ष एक महान यज्ञ महोत्सव का अनुष्ठान कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए, समस्त देवतागण गंधर्वगण कितनी प्रसन्नता के अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ सुंदर वस्त्र अलंकार से युक्त होकर के वहाँ सब लोग जा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग भी वहाँ जाने से हमको भी आनंद होगा। ऐसा सती जी शिव जी के पास अपनी इच्छा व्यक्त किया। बोलते इतना ही नहीं, मेरे जितने भी बहन है, भगनीगण है, वे भी अपने अपने पतियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ आकर के अवश्य इस यज्ञ अनुष्ठान में, इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे। बोलते माता पिता के निकट वो लोग कितने स्नेह लाभ करेंगे, कितने सौहार्द्य लाभ करेंगे, कितने अलंकार वस्त्रादि से माता पिता उनको सुख प्रदान करेंगे। इसलिए हम लोग भी वहाँ जाने से अच्छा होगा। इसलिए आप तो जानते हैं, बड़े दिन हो गया मैं अपनी बहनों से नहीं मिला है, अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों से नहीं मिला है, नहीं देखा है। इसलिए एक पंथ दो काज हो जाएगा, पिता के यज्ञानुष्ठान में सम्मिलित होने का भी सुयोग मिल जाएगा, और मेरे बहन लोग आएंगे, उनके बंधु बांधव आएंगे, माता पिता भी है, सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। अभी सती जी अत्यंत व्याकुल अंतःकरण के साथ अपने पति शिव जी के पास अनुमति प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन शिव जी इतना देर तक चुपचाप बैठे थे, सुनते जा रहे थे। उसके बाद शिव जी कहते हैं, शिव जी चुपचाप बैठे, अभी भी शिव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब सती जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप तो अज है, जन्म रहित है, आप आत्माराम हैं? आप भगवान के त्रिगुणात्मिका माया से निर्मित इस असंख्य जीव गणों का कल्याण करने वाले हैं, सबको माया के मुख से छुड़ाने वाले हैं। तो क्या आप मेरे इस इच्छा को परिपूर्ण नहीं कर सकते? आप तो दया के सागर हैं, आप निर्विकार हैं। लेकिन मैं तो स्त्री हूँ ना, तो स्त्री स्वभावोचित जितने भी गुण है वो तो मेरे में होगा ही। इसलिए स्त्री होने के कारण उस महोत्सव में जाने का जो उत्साह है स्वाभाविक ही मेरे हृदय में जागृत हुआ है। यद्यपि मेरे में कोई तत्वज्ञान नहीं है, फिर भी अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए, जन्मदाता माता पिता से मिलने के लिए मेरा अत्यधिक उत्साह हो रहा है, उत्कंठित तो हो रहा है। इसलिए हे नीलकंठ, आप मेरे बंधु बांधवों से मिलने के लिए, माता पिता से मिलने के लिए, मेरे भगनियों से मिलने के लिए
मुझे जाने का आदेश प्रदान करें। आप स्वयं एक बार आकाश मार्ग की ओर दृष्टिपात करके देखिए, कितने रमणीगण स्त्रीगण सुसज्जित होकर के वहाँ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर अलंकार से विभूषित होकर के मेरे पिता की जगह अनुष्ठान में जा रहे हैं। देखिए उज्ज्वल चंद्र के माती विमान के द्वारा सुशोभित होकर के आकाश मार्ग में कितना शोभा पा रहे हैं। इसलिए हे देवेश्वर, जिसके पिता के घर में इतना बड़ा महोत्सव होता है तो उस पुत्री कैसे रह सकता है उस पिता के महोत्सव में बिना जा कर के। इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। आप तो दयालु हो, सबके इच्छा को, सबके वासना को आप पूर्ण करते हो, और मैं तो आपके पत्नी हूँ और इतना अनुनय विनय कर रहा हूँ। क्या आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? बोलते आप इतने बड़े परम ज्ञानी होकर के भी अपनी अर्धांगिनी स्वरूप मेरे प्रार्थना को आप नकार रहे हैं। मुझे जब आप अर्धांगिनी के रूप में, स्त्री के रूप में आप ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अनुमोदन किया है, तो मैं जो कृपा की भिक्षा कर रहा हूँ, कृपया आप उसको श्रवण तो कीजिए, सुनिए तो। अभी शिव जी माता सती के इस प्रकार हृदय से जो कातरता युक्त वाणी निकल रहा है, उसको सुन करके शिव जी थोड़ा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए, बिना निमंत्रण से अपने बंधु बांधव के वहाँ जाने का व्यवस्था है, और विशेष रूप से माता पिता भी अगर निमंत्रण ना दे तो वहाँ अपने अधिकार से जाने का अधिकार है। लेकिन तुम्हारे जो पिता है वो इतना देहाभिमानी है, ऐश्वर्य के मद से गर्वित है, क्रुद्ध है, चूर्ण है, और वे प्रत्येक क्षण तुम्हारे स्वामी अर्थात मेरा दोष देखने वाले हैं। इसलिए विद्या, तपस्या, धन, यौवन और आभिजात्य, ये जो 6 है, ये साधुओं का गुण है। लेकिन असाधु गण के पास इसके विपरीत स्थिति रहता है। इसलिए असाधुगण क्या करते हैं, इस प्रकार विपरीत गुण से गुणी होकर के, मदोन्मत्त होकर के, विवेक ज्ञान शून्य होकर के हमेशा अभिमान में, गर्व में चूर्ण रहते हैं। इसलिए जो अभिमानी तो है लेकिन असंजत अभिमानी है, ये अपने अभिमान को कभी संजत नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। बोलते ऐसे लोगों के घर में कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर बिना निमंत्रण से इस प्रकार के लोगों के घर में जाओगे तो एक तो तुमको वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सम्मान मिलेगा नहीं, समादर मिलेगा नहीं, और दूसरा तुमको वो लोग शत्रु के रूप में देखने के कारण या पसंद नहीं करने के कारण इस प्रकार दृष्टि से देखेंगे कि तुम वहाँ अपने आप को असहाय महसूस करोगे। उनके नेत्र के द्वारा विद्ध होकर के अपना मृत्यु का ही कामना करोगे। इसलिए जो आत्मी गण है, स्वजन बंधुगण है, कुटिलता का आश्रय लेकर के दुर्वचन के द्वारा
अपने हृदय के मर्म स्थल को विद्ध करते हैं, व्यथित करते हैं। जिस प्रकार के शत्रुगण तीक्ष्ण बाण के द्वारा अपने शत्रु का वध करते हैं, बोलते उसी प्रकार आत्मीय गण जहाँ पर संबंध ठीक नहीं है, वहाँ जाओगे तो वो लोग कमेंट कर करके आपको थका देंगे, बाद में वैसे आपको भागना ही पड़ेगा। तो शिव जी बताते हैं वहाँ पर, शिव जी के इस प्रकार के उपदेश को सुन करके सती जी का चित्त में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो एक उत्कंठा जागृत हो गया है ना, उसको और बुझा नहीं जा सकता है। तो शिव जी फिर कहने लगते हैं, तुम शायद भूल रहे हो, याद करो तुम्हारे पिता किस प्रकार एक मर्यादाशाली व्यक्ति होकर के भी, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर के भी किस प्रकार मर्यादा का लंघन किया, किस प्रकार मेरा अपमान किया है। इसलिए तुम तो उनके सर्वप्रिय कनिष्ठा कन्या हो और तुम्हारे प्रति उनका विशेष प्रेम था, और तुम्हारे प्रति अगर इतना प्रेम है तो तुम्हारे पति के प्रति इतना शत्रुता क्यों है? इसलिए तुमको समझना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारे पति का इतना अपमान हुआ है वहाँ पर तुम्हारा ही अपमान हुआ है। इसलिए अपमानित स्थान को कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, तुम्हारे पिता तुमको अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे से विवाह होने के बाद हमारे जो पति पत्नी का संबंध है, बोलते संबंध गंध के कारण तुम भी उनके नजरों से गिर चुकी हो। तुम भी अपने माता पिता के, अपनी बहनों के, अपने रिश्तेदारों के नज़रों से गिर चुकी हो। अगर तुम इसके बाद भी वहाँ जाओगे, तुम सोच रहे हो कि माता पिता मुझे देख के बड़े खुशी होंगे, हैं, मुझे सम्मानित करेंगे, मेरे बहन लोग मेरे से बड़े प्रेम से मिलेंगे, भूल जाओ, कोई मिलने वाला नहीं है प्रेम से। इसलिए जाने का जो हट किए हो उसको छोड़ दो। तुमको वहाँ किसी प्रकार का कोई सम्मान प्रदर्शन भी नहीं करेगा। कहते हैं शिव जी कि देखो, जो साधारण व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्तिगण हमेशा क्या करते हैं, मात्सर्य परायण होकर के एक दूसरे से जलते हैं। ये संसार का नियम है। मात्सर्यता प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, और प्रत्येक व्यक्ति के मतलब यहाँ पर बताया है कि जो साधारण व्यक्ति है। इसलिए साधारण व्यक्ति के द्वारा अगर कोई नमस्कार आदि या अभिवादन या सम्मान ऐसा कुछ प्राप्त होता है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता। लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, अगर वो लोग तुमको सम्मान नहीं देकर के तिरस्कार करेंगे तो वो तिरस्कार तुम्हारे लिए मृत्यु के बराबर ही होगा। इसलिए भगवान वासुदेव, जो कि अधोक्षज तत्व है, इस जड़ इंद्रियों के द्वारा
वो कभी भी अनुभवनीय वस्तु नहीं है। लेकिन जो देहाभिमानी व्यक्तिगण है, बद्ध जीवगण है, वे लोग क्या सोचते हैं, अपने अस्तित्व के द्वारा, अपनी स्थिति के द्वारा वे उस भगवान को जानने के लिए प्रयास करके अभिमान करते हैं। लेकिन जो विशुद्ध चित्त है, जो स्वयं भगवान जिसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, जो अप्राकृत विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा स्थित होने के कारण जो भगवान वसुदेव के नाम से ख्यात है, बल्कि वे परम पुरुष भगवान वासुदेव ही सब जीवों के नियंता है, सब जीवों के कर्तव्य कर्म को नियंत्रण करने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बल्कि उस सर्वनियंता सर्वपालक भगवान वासुदेव के भी नियंत्रण से बाहर समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पदवी मिला है, जो उनको सिंहासन मिला है, उस सिंहासन के मत में गर्भ में चूर्ण होकर के क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है वे भूल चुके हैं। इसलिए मेरा इच्छा है, तुम्हारे पिता मेरे चरणों में कोई अपराध नहीं किया, तुम्हारे पिता तो मेरे जो आराध्य प्रभु है उनके नियम को, उनके निर्देश को, उनके विधि को खंडन करके उनके चरणों में अपराध किया है। जो भगवान अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की निष्ठा को, भजन को, सेवा को, प्रेम को लेकर के इतना प्रसन्न रहते हैं, बल्कि उन परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रेमियों की जो निंदा करते हैं, जो तिरस्कार करते हैं, वो तो महान अपराधी होते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष तुम्हारे ये शरीर को जन्म दिया है, इस शरीर का जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता होने पर भी अभी वे अभिमान के मत में चूर्ण होकर के वे असुरों जैसा पक्षपाती करने में तुल बैठे हुए हैं। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसी से वे विहीन हो गए हैं। इसलिए अगर तुम अपने हृदय के आवेग के कारण वहाँ मेरे आदेश को लंघन करके वहाँ जाना चाहते हो तो कभी भी मंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वजन गणों के द्वारा जो सुप्रतिष्ठित पुरुषों का अवमानना करता है, अवमानना करके अगर वो अपने कोई कार्य करता है या कहीं यात्रा करता है, कहीं जाता है, उस पुरुष का कभी भी सिद्धि नहीं होता। इसलिए अगर मैं तुमको मना भी करूं और जाने के आदेश भी दूं, वहाँ जाने से तुम्हारा मंगल नहीं होगा। और शिव जी ये बात को समझ गए। शिव जी तो अंतर्यामी है, वे समझ गए कि अवमानना करके जाओगे तो मृत्यु सुनिश्चित है। ऐसा बोल करके महादेव जी दुखी मन से क्लांत होकर के मन मन में सोचने लगे, मैं इसको जाने को आदेश दूं या ना दूं, इसकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है। अभी क्या हुआ, सती दी अपने स्वजन गणों को देखने के लिए, अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल होकर के वो एक बार घर से बाहर जा रही है, फिर शिव जी के डर से फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है, फिर वापस आ रही है। शिव जी चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। जब शिव जी चुपचाप बैठ के कुछ नहीं बोलते हैं, तब सती अस्थिर होकर करके बोलते हैं, उस यज्ञ में योगदान देने के लिए, अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। परंतु जैसे ही सती जी वहाँ से चल देती है, तब सती जी को अकेले जा कर के देख कर के भगवान शिव जी के जो अनुचर गण थे
हैं, सहस्र सहस्र उनके अनुचरगण हैं श्री जी के, सती जी के पीछे पीछे में पधारते हैं। आगे का विषय क्या होता कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।